Hello everyone, welcome to my YouTube channel InfoReplica. Today we are going to learn about the packaging of the DNA double helical structure in the nucleus, how this double-stranded DNA will pack in the small nucleus of the cell. As you all know that the length of the DNA is 2.2 meter according to NCERT. NCERT के अकॉर्डिंग जो ये हमारा DNA स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी 2.2 मीटर की होती है। जितना बड़ा एक हमारी हैंडली होती है उतना ही लंबा हमारा डीएनए होता है एक स्ट्रक्चर। अब सेल तो इतनी छोटी है कि हम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते। अब उसके अंदर और छोटा न्यूक्लियस होता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर ये 2.2 मीटर का ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कैसे पैक होता है, अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रोकैरियोट्स के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये हमारा पूरा स्कैटर्ड होता है पूरी सेल के अंदर, क्योंकि सभी को पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो जो ये डीएनए होता है ये पूरी तरह स्कैटर्ड वे में होता है सेल के अंदर। जैसे ये सेल है तो इस पूरे सेल के अंदर पूरे में न्यूक्लियस स्कैटर्ड होगा, कोई एक फिक्स जगह नहीं होगी जहाँ पर ये होगा। और डीएनए जो होता है एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके साथ में एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जुड़ जाता है और ये साथ में मिलकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोइड बना लेते हैं। यानी कि जो ये डीएनए है इस डीएनए के साथ एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जुड़ जाएगा और हमारा जो डीएनए है ये हमारा निगेटिवली चार्ज है और इसके साथ में एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जुड़ जाता है और ये दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोइड बना लेते हैं। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग होती है। प्रोकैरियोट्स हमारे जो पैकेजिंग करते हैं डीएनए की वो बहुत सिंपल तरीके से कर देते हैं, लेकिन जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इनमें जो डीएनए की लेंथ होती है वो 2.2 मीटर की होती है। तो इस इतने लंबे डीएनए को इस छोटी सी नेकेड सेल के अंदर जो कि माइक्रोस्कोपिक है उसके अंदर फिट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जो हमारा डीएनए होता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ लगा होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन। ठीक है, अब ये हिस्टोन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज है और अमीनो एसिड्स उसके अंदर कौन कौन से हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, ये दो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं उस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के पास। और हिस्टोन जो होता है वो हमारा 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 8 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टेमर भी कहा जाता है। अब डीएनए जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे कॉइल के फॉर्म में, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, इस कॉइल के फॉर्म में पूरा लिपटा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये एक बड़ा सा हमारा हिस्टोन ऑक्टावर मॉलिक्यूल है ग्रीन कलर का और उसके ऊपर ये हमारा जो डीएनए का 2.2 मीटर का लेंथ वाला जो डीएनए कॉइल है वो इस तरीके से इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए लगा हुआ है। ये हिस्टोन ऑक्टामर है और इसी के साथ में एक एंड पे एक H1 प्रोटीन लगा होता है, ये भी हिस्टोन होता है और ये इन दोनों की बाइंडिंग में का काम करता है ताकि ये जो हमारी कॉइलिंग हो रही है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये खुल ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो एक ये और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है, जब हमारा डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ होता है। तो ऐसे ही 20 बेस पेयर का एक डीएनए हेलिक्स होता है जो एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर लिपटा होता है और ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर जुड़ते जाते हैं तो ये एक बीड ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बीड ऑन स्ट्रिंग यानी कि जैसे कि माला में मोती पिरोए होते हैं उस तरीके का एक ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है इस डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे ये हिस्टोन ऑक्टामर है और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जैसे देखो कैसे डीएनए की कॉइलिंग हो रखी है, ये देखिए यहाँ पर ये, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्या बना लेता है, हमारा न्यूक्लियोसोम बना लेता है। और इसी को जब हम खोल देते हैं, इसकी अनवाइंडिंग कर देते हैं तो हमारा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का दिख जाता है। और ये जो बाइंड न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये कई सारे कॉइल पे कॉइल होते जाते हैं और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आई होप आपको डीएनए की बाइंडिंग समझ में आ गई होगी कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है और यूकैरियोट्स में कैसे होती है। थैंक यू।